लापरवाही पूर्वक उपचार के दौरान प्रसूता की गई जान। पीड़िता के पति सहित परिवारजनों ने प्रार्थना हॉस्पिटल रीवा के डॉक्टर सोनल अग्रवाल पर लगाए गंभीर आरोप। समान थाने से लेकर एसपी कार्यालय में की गई शिकायत। आपको बता दें कि रीवा ज़िले में लगातार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि रीवा शहर में स्वास्थ्य के नाम पर लूट मचा रखे हैं। यहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल के द्वारा बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तो तैयार कर ली गई है, लेकिन सुविधा बिल्कुल शून्य है। ऐसा ही कुछ मामला आज एसपी कार्यालय पहुंचा, जहां पर फरियादी अरुण सिंह बिसेन नई बस्ती पड़रा रीवा निवासी ने बताया कि उनकी बहू अंजलि सिंह पत्नी भवन सिंह गर्भवती थी, जिनका नियमित चेकअप डॉक्टर सोनल अग्रवाल द्वारा किया जा रहा था। 22 फरवरी तक वह डिलीवरी की अनुमानित तिथि बताई गई थी, लेकिन 4 फरवरी को प्रार्थी का पुत्र भवन सिंह अपनी पत्नी अंजलि सिंह को लेकर डॉक्टर सोनल के पास प्रार्थना हॉस्पिटल रीवा चेकअप के लिए दोपहर में गया था। सोनल अग्रवाल द्वारा चेकअप करने के बाद अंजलि सिंह को भर्ती कर लिया गया और कहा गया कि पानी की कमी है, इसलिए डिलीवरी आज ही करनी पड़ेगी। जबकि फरियादी का कहना है कि उनकी बहू पूर्णतः स्वस्थ थी और उनके समान डिलीवरी भी समय आने पर हो सकती थी, किंतु पैसे के लालच में उसी दिन भर्ती किया गया। रात 9:30 के बाद कुछ दवाई दी गई, जिसके उनकी बहू की हालत खराब हो गई थी। इस दौरान रात को ऑपरेशन से बच्ची पैदा हुई और जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ बताए गए, लेकिन अचानक डॉक्टर ने बताया कि अंजलि की हालत गंभीर हो गई है। उसे 10 यूनिट ब्लड चढ़ाने के लिए मांग रहे थे। इस दौरान परिजनों के द्वारा आनन फानन ने ब्लड की व्यवस्था कराई गई और ब्लड चढ़ाया गया, लेकिन उसके बावजूद महिला की हालत बिगड़ती रही और डॉक्टर सोनल ने कहा कि हमारे यहाँ इससे ज़्यादा सुविधा नहीं है, चाहे तो कहीं बाहर ले जा सकते हैं। जब इस दौरान परिजनों ने डिस्चार्ज की बात कही तो लंबा चौड़ा बिल बनाकर 1,10,000 का बिल दिया गया। उन्होंने कहा कि 7 से 8 घंटे हॉस्पिटल में रखने और सिजेरियन डिलीवरी का ये बिल होता है। बता दें कि भुगतान बीमा कंपनी से अप्रूवल नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से 4 से 5 घंटे तक डिस्चार्ज नहीं किया गया और जब अप्रूवल मिला तो बिल भुगतान के बाद उन्हें डिस्चार्ज किया। हमारी भांजी अंजलि सिंह है, जिनकी मृत्यु 14 फरवरी को हो गई है। उनके संबंध में मैं बताना चाहूँगा कि मेरे भांजा जो है वो सोनल अग्रवाल जो प्रार्थना हॉस्पिटल की वो मालकिन है, उनके पास पूरा चेकअप करा रहा था, क्योंकि डिलीवरी थी उनकी। तो वो जब वो 22 फरवरी की उन्होंने डिलीवरी डेट दी हुई थी और बोलते थे 10 दिन 15 दिन में आके आप चेकअप कराते रहिएगा। तो 4 फरवरी को वो अपनी वाइफ को दोपहर में उनके सोनल अग्रवाल के हॉस्पिटल प्रार्थना हॉस्पिटल में लेके गए थे और वहाँ पर उन्होंने चेकअप किया और बोला कि अभी इसमें थोड़ा सा पानी या कुछ भी प्रॉब्लम है, आप इनको भर्ती कर दीजिए और इनकी डिलीवरी आज ही करानी पड़ेगी। तो इन्होंने, चूँकि भाई जानते तो हैं नहीं, तो भर्ती करा दिया। उसके बाद वो शाम अपने प्राइवेट रूम दे दिया उन्होंने और रात लगभग 9 बजे 9:30 बजे तक उनका नॉर्मल हो रहा, कोई भी उसमें प्रॉब्लम नहीं थी, सभी जांचें रिपोर्टें आई, सब नॉर्मल थी। लेकिन उसके बाद भी पता नहीं कुछ दवाइयाँ उन्होंने रात में दी और उसके बाद 9:30 बजे उनकी हालत एकदम ख़राब हो गई। प्राइवेट रूम के अंदर ही काफ़ी ख़राब हो गई, उनको काफ़ी छींकें आने लगी, बीपी लो हो गया। इस तरह से फिर वो तुरंत नर्स लोग उनको लेके ऑपरेशन थिएटर में गई और हम लोग वहाँ पर बाहर वेटिंग रूम उसमें बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि उनको ऑपरेशन थिएटर पर ले जा रहे हैं और उसके बाद कुछ बताया नहीं। 9:30 बजे के ले जाने के बाद लगभग 11:30 बजे तक कुछ हम लोगों को बाहर नहीं बताया क्या हुआ क्या नहीं हुआ। 11:30 बजे फिर मैंने वहाँ से बच्ची को निकाले, बोले कि सिजेरियन बच्ची हुई है और बच्ची स्वस्थ है। मैंने आधा घंटे बाद ही इनको बोले कि उनकी हालत ख़राब है अंजलि सिंह की। जब हम लोग चले आए वापस घर और उनको 10 बॉटल ब्लड की व्यवस्था करिए, तो भांजा एकदम से घबरा गया। उनको हम लोगों को फ़ोन किया कि तुरंत आइए। हम लोग तुरंत पहुँचे कि इनकी बच्चेदानी निकाल दी गई है और ब्लीडिंग तब भी नहीं रुक रही है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई है। 10 बॉटल ब्लड अभी हमने चढ़ाया है और इनकी हालत गंभीर है। आप इनको, मैंने हमारे पास इससे ज़्यादा सुविधा नहीं है। और ये करीब 1 बजे की बात थी। उसके बाद हम लोगों ने बोला ठीक है, हम लोग बाहर ले जाते हैं, उसकी एम्बुलेंस की व्यवस्था करा दीजिए जो वेंटिलेटर वाली है। उसके बाद 1 बजे से उन्होंने 5 बजे तक अपने हॉस्पिटल पे अंजलि सिंह को ऑपरेशन थिएटर पे ही यूं ही पड़ी रहने दिया। हम लोगों को किसी को अंदर जाने नहीं दिया देखने के लिए और बोले कि जब तक पूरी पेमेंट नहीं करोगे तब तक वो नहीं होगा। इन्होंने चूँकि बीमा लिया हुआ था तो बीमा से अप्रूवल नहीं आ रहा था, इसके कारण उन्होंने 4 घंटे हम लोगों को अंजलि सिंह को यूं ही पड़ा रहने दिया। पूरा ब्लड उनका बह गया। फिर 5 बजे हम लोग लेके भागे हॉस्पिटल वहाँ जबलपुर के लिए, सेल्वी हॉस्पिटल। वहाँ पे उन्होंने डॉक्टर, जब हम लोग 8 साढ़े 8 बजे पहुँचे तो उन्होंने कहा कि इनकी हालत काफ़ी गंभीर हो चुकी है, पूरा ब्लड निकल गया है। वेंटिलेटर लगा हुआ था लेकिन वो भी होश में थी। लेकिन उसके बाद 1 हफ्ते तक संघर्ष करने के बाद उनकी 14 फरवरी को डेथ हो गई और वो पूरी लापरवाही सोनल अग्रवाल की थी जो उन्होंने यहाँ पे उनके साथ किया। कौन सा हॉस्पिटल है? ये प्रार्थना हॉस्पिटल में उनका शेयर है
और जब हम वहाँ पे हॉस्पिटल में थे, वहाँ पे एक दो केस और उसी समय आए जो प्रार्थना हॉस्पिटल से ही गए थे। उन्होंने कहा कि वहाँ के ही हम माने दुखी हैं यहाँ से इलाज से, और वहाँ पे उन्होंने भी बताया, हमको भी फिर बाद में जानकारी हुई कि कई केस यहाँ पे इन्होंने माने लापरवाही करने के कारण उनकी डेथ हो चुकी है। कई डिलीवरी ऐसी उन्होंने कराई जिससे उनकी डेथ हुई, उनकी माँ। अब किसी तरह से भी जितना हमसे बन पड़ेगा इनके खिलाफ़ कार्रवाई करूँगा। अभी मैं थाने में रिपोर्ट करके आया हूँ। अभी मैं जो किसी की जान बचाओ, जिससे मैंने मेरी भांजी के साथ तो जो हुआ है, पर आगे भी और लोगों के साथ ना हो, इसलिए मैं इनके ऊपर कार्रवाई चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा। और आप लोगों से भी निवेदन है कि इसका जो खुलासा है आप लोग पूरी तरह से करिए, जिससे जो भी लोग आमजन हैं वो जानकारी प्राप्त करें और इस प्रार्थना हॉस्पिटल की तरफ ना जाएं, नहीं तो इनकी जान हमेशा खतरे में रहेगी। क्योंकि लालच में पड़ के पैसा ऐंठने के लिए, एक हमारे मोहल्ले के थे, उनसे 6-7 लाख रुपए उनका बिल बना दिया, इसी तरह ना मैंने गड़बड़ कर दिया। फिर उसको धीरे धीरे 1 हफ्ते में सुधार किया और उनसे लगभग 6.5 लाख का बिल उनके ऊपर बनाया। इस तरह से क्या मानते हैं स्वास्थ्य मंत्री के क्षेत्र में ऐसी लापरवाही स्वास्थ्य व्यवस्था में? स्वास्थ्य मंत्री जी से भी मैं मिलूंगा, उनको भी पूरी जानकारी दूंगा, क्योंकि अभी उनको जानकारी नहीं है और कई केस इस तरह हो चुके हैं और उनके नॉलेज में लगता नहीं है। नहीं तो इस तरह के उनको मैंने कठोर से कठोर कार्रवाई इनके ऊपर की जानी चाहिए थी। अब आपके रीवा शहर में खुल गया है रिजॉर्ट डी विजय विलास, रीवा का सबसे भव्य वेडिंग और इवेंट डेस्टिनेशन। अब रीवा में भी करें डेस्टिनेशन वेडिंग का सपना साकार। द विजय विलास होटल एंड बैंक्वेट्स, रीवा का सबसे बड़ा और शाही वेडिंग वेन्यू, जहां हर आयोजन एक यादगार अनुभव बनता है। हमारी विशेषताएं हैं ग्रैंड गोल्डन बैंक्वेट हॉल, सगाई तिलक और पारिवारिक समारोह के लिए भव्य स्थान, आर्किटेक्चर मास्टरपीस और ग्रीन लॉन, शानदार वेडिंग और रिसेप्शन के लिए परफेक्ट लग्जरी रूम और प्रीमियम स्टे, मेहमानों के लिए आरामदायक और शाही अनुभव, विला रेस्टोरेंट रीवा का प्रीमियम रेस्टोरेंट, बर्थडे पार्टियां और फैमिली गेट टुगेदर के लिए बेस्ट वर्ल्ड क्लास कैटरिंग, भारतीय और इंटरनेशनल स्वादों के साथ एक यादगार भोज अनुभव। अब भव्य शादियां और इवेंट्स के लिए दिल्ली, जयपुर या उदयपुर जाने की ज़रूरत नहीं दी। विजय विलास में रीवा का सबसे शानदार वेडिंग एक्सपीरियंस पाएं। पता है द विजय विलास होटल एंड बैंक्वेट्स, रिंग रोड टोल प्लाजा के पास, रीवा, मध्य प्रदेश। बुकिंग और इंक्वायरी के लिए संपर्क करें 788-0-08750 1 एवं 788-00-87502।